हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 10.3। सो यहाँ पर जो एग्जांपल 15 है उसमें आपको क्या करना है कि आपके पास टू वेक्टर्स की वैल्यू गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपको शो करना है दैट दिस ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 10.3, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप कैसे कोई भी टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो कर सकते हो। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस प्रीवियस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा से कंसेप्ट एक बार बता दूंगी। सो यहाँ पर जो है, सपोज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट। सो ये वाला जो फॉर्मूला है हम तब यूजुअली यूज करते हैं जब हमें एंगल की वैल्यू को निकालने के लिए बोला जाता है, राइट। सो ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं पर्टिकुलरली टू फाइंड द थीटा वैल्यू, द एंगल वैल्यू, राइट। सो लेकिन ये फॉर्मूला आपका और भी वैल्यूज को फाइंड करने में यूज होता है, राइट। सो अगर मुझे कोई भी टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको परपेंडिकुलर शो करना है, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास टू वेक्टर्स हैं, आपको उनको क्या शो करना है, परपेंडिकुलर। आपके पास ये एक कंबाइंड वेक्टर होगा एंड अनदर कंबाइंड वेक्टर होगा ये, ठीक है। सो ए बी वेक्टर तो आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का आपको परपेंडिकुलर शो करना है। तो ऑब्वियसली कैसे शो करेंगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस फॉर्मूला में टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, तो अगर इन टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो आप क्या शो कर सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि दैट योर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे? सो यहाँ पर ये बात आती है परपेंडिकुलर की बात। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटली 90 डिग्री। सो आपके एंगल की वैल्यू क्या हुई, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप थीटा की जगह आप यहाँ पर डाल के देखेंगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। cos 90 यहाँ पर मैंने डाल दिया है एंड cos 90 इज द वैल्यू 0, राइट। सो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ये प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो यहाँ पर कंप्लीट रिजल्ट यहाँ से खुद से ही निकल के आता है कि अगर कोई भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर अगर होंगे तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। तो वो क्या रिजल्ट लेकर आता है कि आपका जो टू प्रोडक्ट्स हैं उनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0। तो यहाँ पर जो आपके पास टू वेक्टर्स गिवन है, दैट मीन्स एक वेक्टर ये है, एक कंप्लीट वेक्टर आप ये निकालेंगे, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा परपेंडिकुलर आप तभी शो कर पाएंगे जब उनकी वैल्यू एग्जैक्टली इस तरह से 0 आप शो कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहले इस सॉल्यूशन में मैं आपको ये लिख देती हूँ कि आपको फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ दैट दिस इज द कंप्लीट वेक्टर वैल्यू, ओके। सो अनदर वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ। सो यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट, ये टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं, जब भी कोई भी टू डिफरेंट वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू शो दिस वट एवर आंसर शुड कम 0। सो हम कंप्लीटली लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स हैं, वो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, राइट। सो यहाँ पर आंसर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की भी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर की वैल्यू आपको ये वेक्टर्स निकालने में काम आएगी। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाला वेक्टर निकाल लेती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू आपको अभी तक नहीं पता है। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू है, सो यहाँ पर जब मैं इनका एडिशन करूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 6i। ये आ गया मेरे पास वेक्टर दिस। इसी तरह से वेक्टर a माइनस बी की वैल्यू, सो यहाँ पर अब आपकी क्या वैल्यू आएगी, 4i माइनस 4j प्लस 2k।
सो अब आपके पास ये टू वेक्टर्स की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अगर मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट करने के बाद मेरी वैल्यू 0 आ जाती है तो मैं लिख दूंगी येस दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, राइट। क्योंकि 0 आने का मतलब क्या है, किन्हीं टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट का 0 आने का मतलब यही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट करना है, जो कि आपको मैंने वो भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, राइट। सो सिंपली आपको वही वैल्यूज देखनी है, लाइक i मल्टीप्लाई i करोगे तो डेफिनेटली उसका मतलब होता है 1, लेकिन यही आप ये वैल्यू j के साथ करोगे तो 0 ही आएगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको ऑपरेशन बताया है कि i प्रोडक्ट विद i गिव्स यू 1 वेयर i प्रोडक्ट विद अनदर वैल्यू गिव्स यू 0। तो जो 0 हो जाना है मल्टीप्लाई होने के बाद, तो उसको आप प्रोडक्ट को सॉल्व ही मत करें। तो आपको ऑब्वियसली 6i 4i से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 4 ज़ा 24, i इंटू i 1 हो चुका है, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, j और j क्या हो गया है फिर से 1। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, 8 2 ज़ा 16 एंड k आपके पास k क्या हो चुके हैं 1। तो यहाँ पर 24 माइनस 24 आया है, दैट मीन्स 0। सो आपका प्रोडक्ट किसके इक्वल आया है, 0 के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्या है, आपके पास जो टू वेक्टर्स हैं वो इक्वल टू 0 आ रहे हैं एंड येस दे आर परपेंडिकुलर। Now let's see example number 16. So example number 16 में क्या है exactly? Find the projection of the vectors A on the another vector B. एंड आपको दोनों वेक्टर्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। सो इसका भी मैं फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास एक वेक्टर है एंड आपको उसका प्रोजेक्शन निकालना है किसी अनदर वेक्टर पे, तो उसका फॉर्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, राइट। सो ऑन द वेक्टर दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हम लेंगे नीचे एज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला आएगा प्रोजेक्शन का A on B is formula A product with B vector divide by magnitude of B vector. So यहाँ पर ऊपर मैं 2i plus 3j plus 2k एंड b की वैल्यू i plus 2j plus k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b अगर आप साइड में निकालें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, दैट मीन्स √6। सो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड b की वैल्यू लिख दी है। प्रोडक्ट आपको करना आता है जो कि बहुत ही ईजी है। सो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 10 अपॉन √6। सो यहाँ पे मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास 10√6 डिवाइड बाय 6। सो 2 के टेबल से मैंने इसको कट करा। सो फाइनल आंसर है 5√6 अपॉन 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही इजी था एग्जाम्पल 16, राइट। सो इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस, तो जिस पे ऑन बोला होगा डेफिनेटली आप उसको क्या उठाकर उसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो डेफिनेटली नीचे आएगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर B, जो भी वैल्यू है ऑन A, तो यहाँ पे इसका जो हमने बनाया इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता, ठीक है। सो यहाँ पे अगर B ऑन A है तो अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाता और A प्रोडक्ट B इस तरह से आता ही है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि हम इस तरह से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल 17. Example 17. Find the value of this if two vectors A and B are such that vector magnitude of vector A is this, magnitude of vector B is this, and उनका जो प्रोडक्ट है वो भी आपको क्या गिवन है 4। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या सोचेंगे कि यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड A भी है, B भी है एंड उन दोनों का प्रोडक्ट भी है। तो हमारे पास जो ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, दैट मीन्स A प्रोडक्ट विद B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा, हम वो अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल की वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला गया। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला जाता तो डेफिनेटली हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते।
लेकिन जैसे कि यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिफरेंट क्वेश्चन, एक डिफरेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है एंड वो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपको एक्चुअल में ये फाइंड करना है। सो इसकी वैल्यू इजीली आप कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले बात, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लें कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है, सपोज इस तरह से ए का मैग्नीट्यूड मैं इस तरह से लिखती हूँ, राइट। सो अगर मैं इसको उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये वैल्यू किस तरह से मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर आप ये वैल्यू देख रहे हैं तो आप इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई अगेन विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो बस यहाँ पर मैं यही कंसेप्ट फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं और मेरे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, और जो मेरे पास फॉर्मूला था वो लगेगा नहीं यहाँ पर। तो आपके पास जो यहाँ पे फाइनल वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है फाइंड करने के लिए, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये जो फाइनल वैल्यूज़ गिवन है वो आपकी अप्लाई भी होंगी। और देखो कैसे। सो जैसे कि मैंने ये आपको लिख के दिया वैसे ही ये वैल्यू मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अल्टीमेटली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर, और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास रूट में आती है मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो रूट मल्टीप्लाई अगेन विद रूट, वैल्यू जो है आपकी रूट की हट जाती है। तो यहाँ पर मैं इससे क्या लिख रही हूँ, ए माइनस बी वेक्टर प्रोडक्ट विद ए माइनस बी वेक्टर। तो मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिख दिया है। आई होप मैंने बता दिया है मैंने ऐसे क्यों लिखा है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, अब ये प्रोडक्ट है, अब ये जो प्रोडक्ट है सेम वैल्यू मल्टीप्लाइंग विद सेम वैल्यू, अब हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आती है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ए वेक्टर प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्रोडक्ट विद माइनस बी वेक्टर, सो माइनस ए वेक्टर product with b vector. Now minus b vector product with a vector, minus b vector product with a vector, minus b vector producting with minus b vector. So minus minus यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और b vector कितनी बार है, 2 बार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट, सो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। 2 मैग्नीट्यूड वैल्यूज जो कि ऑब्वियसली रूट में होती हैं, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा रूट। सो आप नॉर्मली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आप इसको वापस से इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ऊपर स्क्वेयरिंग करके भी लिख सकते हैं। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होगा, वही कि 2 बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वेक्टर, और फिर आपको पता ही है उसको कैसे लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, जब आप यहाँ पे ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद अगेन ए वेक्टर देख रहे हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इस साइड में लिख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। सो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और साइड में ये लिख रहे हैं तो आपके टीचर को क्लियर हो जाएगा कि येस यू हैव क्लियर्ड ऑल योर बेसिक कंसेप्ट्स। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली इस तरह से, ऐसे ही ये वैल्यू का भी आपको अब आइडिया लग चुका है आपको क्या लिखना है। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी है पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन एक्सरसाइज 10.3 कि अगर आप ए प्रोडक्ट विद बी प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर ए प्रोडक्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू सपोज कुछ भी आ रही है तो वो इक्वल होगा बी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट के। दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू सेम है, ठीक है। सो इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्रोडक्ट बी को बी प्रोडक्ट ए लिख सकते हैं, दीज टू आर इक्वल, ओके। सो यहाँ पर अगर ए प्रोडक्ट बी है तो मैं इसको इस प्रॉपर्टी की हेल्प के साथ क्या लिख सकती हूँ, ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गए, ये दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मैंने इसको माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वैल्यूज आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको
मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, जो कि आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है 2, जिसके ऊपर क्या है स्क्वायरिंग। ऐसे ही प्रोडक्ट ए बी दिया हुआ है 4, आपने उसको उठा के यहाँ लिख दिया है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसका क्या है ऑलरेडी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9। सो that means 13 minus 8 gives you 5. So ये वैल्यू आपकी आई है आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अभी भी मुझे ये वैल्यू नहीं मिली है, क्योंकि ये वैल्यू क्या है एक्चुअल में, इसके ऊपर क्या चल रहा है, अभी स्क्वायरिंग चल रही है। तो अभी ये स्क्वायरिंग की वैल्यू किसके इक्वल आई है 5, लेकिन आपको स्क्वायरिंग के विदाउट वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बस स्क्वायरिंग हटाने के लिए अगर ये स्क्वायरिंग इधर आ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा इस पे। तो यही फाइनल आंसर है जो कि आप फाइंड करना चाहते थे। आई होप आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया हो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के साथ एंड एक्सरसाइज 10.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।